Being teacher is basically like on one perspective we see it is a thankless job. अगर एक विशेष डायमेंशन से हम टीचिंग के प्रोफेशन को या एक पर्पस को एग्जामिन करें तो अपने आप में बड़ी शानदार एक थैंकलेस जॉब है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई दूसरा आपको किसी चीज़ के लिए धन्यवाद कहेगा या आप सचमुच कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई धन्यवाद कहलाने लायक है। क्योंकि एक समय था जब इसे दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन कार्य माना जाता था। समय वो आज भी नहीं बीता है, आज भी ये दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन कार्य है। और एक तरीके से देखें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। किसी भी देश की दिशा और दशा, उसके विकास पे बढ़ने के कदम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की टीचिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अब बात करें अगर, तो आज के समय में असल में एक विचारधारा ही ऐसी हो गई है कि जहाँ पर इंसान हर चीज़ को इस रूप में देखता है कि मुझे मिला क्या, और उस मिला का क्या प्रूफ सिर्फ इतना ही है कि कुछ मतलब कमोडिटी, कोई ऑब्जेक्ट अगर जब तक साथ में है तब तक तो लगता है मिला। क्योंकि टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच का एक ऐसा अंतर है जहाँ पर किसी के कारण आपको कोई मोटिवेशन मिला तो उसका प्रूफ क्या है, कहीं किसी के कहने के कारण आपको ज़िंदगी को सही दिशा मिली, उसका प्रूफ क्या है। इसके अलावा कभी आपको एग्ज़ाम में अच्छा पढ़ाई, टीचर ने पढ़ाई कुछ समझ में आया, लेकिन देखिए ना, आज के समय में मूड किसी के माइंड का, किसी के मूड का ऐसे चेंज होता है। मूड स्विंग का एक ऐसा ज़माना है जब एक तरफ स्टूडेंट्स के किसी बिहेवियर के कारण टीचर को इफेक्ट होता है और टीचर के किसी बिहेवियर के कारण स्टूडेंट को इफेक्ट होता है। और वो इंटरेक्शन भी ऐसा है कि टीचर तो ठहरा एक और स्टूडेंट ठहरे काफ़ी संख्या में, तो उनके बीच के जो इंटरेक्शंस है वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और उसमें होता क्या है कि अंततोगत्वा जो चीज़ निकल कर आती है, ये समय के साथ बड़ा मुश्किल है कि किसी के लिए आपने अच्छाई के लिए उसको कुछ बोला तो उसने उस चीज़ को समझा हो। क्योंकि आपने तो बड़ी शिद्दत से उसको वो रास्ता दिखाया कि बेटा देखो अभी ये नहीं करो, अभी थोड़ा इसको इस तरीके से कर लो तो बेहतर होगा। लेकिन बच्चों की तरफ से एक हमेशा ऐसा क्या रहता है कि उनके अंदर एक ऐसा मोमेंटम रहता है जो तुरंत कोई सोच आई, तुरंत वो ट्रिगर्ड वे में चाहते हैं कि ये हो ही जाए या इसको कर ही लिया जाए। लेकिन उस समय अगर थोड़ा सा रिजिड डिसीजन टीचर को लेना पड़ता है, जहाँ पे किसी कारण से उनके उत्साह को देखते हुए भी फिर भी थोड़ा सा ना इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि वो टीचर झूठ बोल के, बहकावे में रख के उनसे वो काम करा के सिर्फ ऐसा नहीं कि क्षणिक लाभ ले लिया, बल्कि लॉन्ग टर्म की लर्निंग उसे मिले, ऐसा भाव उसका होता है। जिन भावों को पढ़ने और समझने की आज की डेट में कोई कला तो है नहीं, ना कोई ऐसी मशीन है, ना कोई ऐसी समझ है। तो ले दे के यही होता है कि सही और गलत बताने वाले टीचर्स अक्सर उस कैटेगरी में रखे जाते हैं जिनको कि थैंकलेस कहा ही जाए तो ही बेहतर। क्योंकि जो सही है गलत बोलेगा, वो सही जब बोलेगा तब तो हम कभी याद नहीं रखेंगे कि उसने कभी सही बोला। लेकिन हाँ, किसी चीज़ के लिए अगर वो गलत बोल देगा तो वो हमेशा याद रहता है कि उस फला दिन उन्होंने हमें इस कारण टोक दिया, उस फला दिन उन्होंने इस कारण हमें डांट दिया। और चूँकि अच्छा किसी को बोला, उस बारे में एक पीयर ग्रुप बैठ के डिस्कशन बहुत कम करता है कि चलो आज मेरे 4 मित्रों में से किसी एक के बारे में सर ने अच्छा बोला। इस पे डिस्कशन बहुत कम होने की संभावना है। लेकिन चारों में से किसी एक को सिर्फ लेट आने पे भी टीचर ने अगर कह दिया कि देखो बेटा ये गलत है, तो उस पर डिस्कशन होने की संभावना 500% है। क्योंकि ये मानव की सहज वृत्ति है और उसको उसी में आनंद आता है। क्योंकि उस पर डिस्कशन करके उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिस आधार पर वो अपनी टीचर को एनालाइज कर सके। क्योंकि टीचर भी एग्ज़ाम तो लेते ही हैं, तो वो टीचर के एग्जामिनेशन का एक अच्छा जरिया होता है। ये समय ऐसा जो चल रहा है ना, जहाँ पे इंसान की प्रवृत्ति सिर्फ इस चीज़ की ओर ज़्यादा है कि कब किसने गलत बोला, कब किसने गलत किया, कब किसने गलत नज़रिए से देखा, कब किसने गलत नज़रिए से कुछ कहा। तो उस हिसाब से क्या होता है कि स्टूडेंट का परसेप्शन टीचर्स के प्रति इस मामले में बड़ा यूनिक रहता है। जहाँ पर टीचर ने जब अच्छा बोला उसकी कोई गिनती रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन टीचर ने जब जब गलत कहा होगा उसका पूरा हिसाब होगा। हमारी बात को अगर टीचर ने हाँ कर दी तो वो बड़ा अच्छा टीचर है, हमारी बात को अगर टीचर ने ना कर दी तो वो तो बड़ा ऐसे ही टीचर है। और शब्दों का जो ये प्रयोग है और जो भावों की ये एक तरीके से एक फॉर्मल एक्सप्रेशन भी जो होता है वो भी जब मिसिंग दिखता है। जब ऐसी चीज़ें आप सोचिए कि कॉलेजेस में ये चलता है कि इस सेमेस्टर में हमें ये पेपर टीचर पढ़ा रहा है, उसके तो दंडवत होंगे, और पिछले सेमेस्टर वाला जो टीचर है उसको तो इग्नोर ही करता है। तो ये बिज़नेस जो है ऐसा दिखता है स्टूडेंट और टीचर के बीच का, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। और इन सब के बीच से समझ अपने लिए यही विकसित करनी चाहिए कि बीइंग अ टीचर यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस स्टेट ऑफ माइंड दैट बीइंग टीचर इज़ अ थैंकलेस जॉब। आप उम्मीद मत करिए, आप आशाएं मत बांधिए, आप ज़्यादा सपने मत देखिए। क्योंकि अगर आपकी उम्मीदें, आशाएं और सपने दूसरों से बांधने शुरू कर दी तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खुद से ही एक
एक स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि नहीं कुछ गलत किया था। उम्मीदें बांधनी है, आशाएं बांधनी है, उम्मीद करनी है, खुद से करिए, खुद में मेहनत करिए और हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी जो एक एक्सप्रेशन स्टूडेंट का आता है उसको बड़े ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, क्योंकि दे आर रियल टीचर्स एक्चुअली। स्टूडेंट्स क्या है ना कि वो ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा आंखें हैं जो आपको देखती हैं, तो आपके बारे में जो कुछ भी कहते हैं सचमुच वही सच कहते हैं और उसको बड़ी ही विनम्रता से और आत्मीयता से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में जो समझ उनको आप देना चाह रहे हैं वो शायद समझ शब्दों से नहीं, उनको ज़िंदगी के अनुभव से ही बेहतर आती है। तो उस हिसाब से गुडी रिलेशनशिप बनाना अक्सर ज़्यादातर टीचर्स की आदत होती है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ये नहीं होती कि वो हमेशा बच्चे के साथ गुडी बना के रखे या अपनी इमेज एक ऐसी फॉर्म करके रखे कि जिसमें बच्चे को किसी भी काम के लिए उन्हें कभी डांटें ना कभी टोके, क्योंकि डांटने टोकने से इमेज बिगड़ती है। तो अपनी इमेज बिल्डिंग ऐसी करो कि जिसमें कि ना हमें कभी डांटे ना टोके, हम तो बच्चे के साथ बिल्कुल गुडी बनाइए गुडी। तो जो गुडी बनाते हैं उनका भी एक दिन हश्र वही होता है, और जो ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो हश्र होता होगा। समझ अपनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीचर होने के नाते ये गहराई से समझ होनी चाहिए कि बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है, बच्चे के हर रिएक्शन को हमें कैसे उसको समझना है और उसके आधार पर खुद का ही सुधार करना है, ना कि उसको फील करना है, क्योंकि फील करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, हील करना इज़ द सॉल्यूशन। सो फीलिंग की जगह हीलिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और समस्याओं का अंबार से परे विद्यार्थियों से सीखना हमारे जीवन का एक परम लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। और ये बात समझ के हमेशा रहनी चाहिए कि डोंट एक्सपेक्ट एनी थैंक्स।